अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हमारे पास ड्रा टूल बार के अंदर जो है हमने आज कमांड जो पढ़ी है हैचिंग की कमांड आती है। तो चलें हम हैचिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी पैटर्न के साथ किसी भी कलर के साथ आपने इसको फिल करना होता है। मेरे पास एक सर्कल और एक पॉलीगन पड़ी है तो इसको हम हैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये सर्कल और पॉलीगन है। अब मैं इस पॉलीगन के अंदर हैच करना चाहता हूं तो मैं इसके लिए सबसे पहले हैच की जो कमांड है इसको एक्टिव करूंगा। हैच की शॉर्ट की एच होती है। एच इंटर करने के बाद आपने स्पेस बार को प्रेस करना है। जैसे ही आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो देखें जिस साइड पर मेरा ये माउस हरकत कर रहा है उसी एरिया को हैच हो रहा है। अगर इधर रखता हूं तो यहाँ पर हैच हो रहा है। इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारा हैच आखिर होता क्या है और हैच को एडिट कैसे करते हैं। हैच को क्रिएशन करते हुए हमें किस बात का ख्याल रखना होता है। तो जैसे ही मैंने हैच कमांड को एक्टिव किया तो यहाँ ऊपर मेरे पास हैच क्रिएशन की एक और विंडो ओपन हो गई है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास पिक पॉइंट होता है कि पिक पॉइंट पर हम अगर क्लिक करेंगे तो हम किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर हैच कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्जेक्ट का जो आपका प्रोजेक्ट है उसका क्लोज होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपस में कहीं से भी ओपन होंगे तो हैच की कमांड अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक पॉली लाइन का ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ तो देखें हम एक रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल उसकी शेप बनाते हैं और इसका लास्ट पॉइंट क्लोज नहीं करेंगे। अब हम इस पर हैच की कमांड को अप्लाई करते हैं तो कमांड हमारी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसके पॉइंट्स आपस में क्लोज नहीं है। तो चले हम पॉलीगन के अंदर हैच की कमांड को अप्लाई करते हैं। मैं दोबारा हैच पिक पॉइंट को प्रेस करता हूं तो हैच कमांड एक्टिव हो गई है। उसके बाद देखें पॉलीगन सर्कल पर इसको अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट और फर्क आपके सामने है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं पिक पॉइंट्स की जगह सिलेक्ट का ऑप्शन अप्लाई करूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखें मैं अगर पिक पॉइंट की जगह सिलेक्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करता हूं और देखें मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूं तो देखें इस सर्कल ऑब्जेक्ट और पॉलीगन के ऑब्जेक्ट के अंदर जितना डिस्टेंस था जितनी स्पेस खाली मिल रही थी ये वहां पर हैच हो रही है। इसी तरह अगर मैं इस साइड पर अप्लाई करूं तो ये इस एरिया में हैच करेगा और अगर मैं यहाँ पर पिक पॉइंट पर अप्लाई करूं तो देखें जो भी इसको बाउंड्री मिल रही है ये इसके अंदर हैच करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट का ऑप्शन चूज करता हूँ तो उसमें जो मेरा ऑब्जेक्ट है कंप्लीट हैच होगा। उसके अंदर बाउंड्री आ रही हो या ना आ रही हो वो इस पूरे ऑब्जेक्ट को हैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखें अगर इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूं तो देखें ये पॉलीगन के अंदर भी हैच हो रहा है और अगर मैं इसी तरह इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें यहाँ पर भी हैच हो रहा है। हैच पिक पॉइंट का और सिलेक्ट कमांड का फर्क आपने देख लिया होगा। उसके बाद हमने हैच को लगाते हुए अपना पैटर्न कैसे चेंज करना है और स्केल कैसे चेंज करना है इसको हम समझते हैं। स्पेस बार से हम दोबारा हैच की कमांड को एक्टिव करेंगे और यहाँ पर जो है आपके पास ये पैटर्न शो हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद और पैटर्न के ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप कोई सा भी पैटर्न सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको हैच कर सकते हैं। मैं यहाँ से पिक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पैटर्न सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से स्केल चेंज करना होता है। आप अपनी मर्जी से जितना भी इसका स्केल रखना चाहें रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको 0.5 कर देता हूँ और उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर पिक पॉइंट कर देता हूँ तो देखें 0.5 से मुझे ये बहुत छोटा नजर आ रहा है। तो यहाँ से हम इसके स्केल को चेंज करते हैं। यहाँ से स्क्वायर चेंज कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ तो देखें अभी मेरे पास इसका स्केल एक मुनासिब सा हो गया है। और अगर आपका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके एंगल पर इसका एंगल 45 डिग्री टाइप कर देंगे। 45 डिग्री मैंने टाइप किया उसके बाद इंटर प्रेस करें तो देखें इसका पैटर्न जो एंगल है वो चेंज हो गया है। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। जब तक आपका क्लोज हैच क्रिएशन या दोबारा स्पेस बार प्रेस नहीं करेंगे आप इस हैच एडिटर के अंदर जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब मेरी जो चेंजिंग है जो मैंने चेंजिंग करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है ड्रा हो गया है और ऊपर से मेरी जो हैच क्रिएशन की विंडो थी वो भी क्लोज हो चुकी
चुकी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, एंगल, पॉलीगॉन, एलिप्स और हैच के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्रा टूल बार के अंदर जो डिफरेंट किस्म की जो एडवांस कमांड्स होती हैं, जिनका यूज बहुत कम होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें तो आपको मजीद कमांड्स नजर आ जाती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एडिटिंग, पॉलीलाइन, एसपी लाइन, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन लाइन और एडिटिंग हैच वगैरह कैसे करते हैं, या पॉइंट्स कैसे लगाते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स कैसे लगाते हैं, और रिवीजन क्लाउड क्या होता है, उसके बारे में हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।